बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बिलिफ्ट है 64, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया। आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम के वाहिद जमा अरबी कवायद के मुताबिक और जमुल जमा को पहचान सके और इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो चलते अपने सबक की तरफ। सबसे पहले हमने देखना है कि वाहिद जमा किसे कहते हैं। वाहिद उर्दू ज़बान में जब हम किसी एक चीज़ का जिक्र करते हैं तो उसे वाहिद कहते हैं। किताब, एक किताब। ठीक है। जमा, जब चीज़ें एक से ज़्यादा हो तो उसे जमा कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक चीज़ है, उसको वाहिद कहेंगे। 2, 3, 4, 5, वो जमा की तादाद में आएगा। ठीक है। क्या जमा की भी जमा हो सकती है? अरबी कवायद में कुछ अल्फाज ऐसे भी है जिनकी एक बार जमा बनाने के बाद दोबारा जमा बनाई जाती है। सबसे पहले लफ्ज होता है, फिर उसके बाद उसकी जमा, फिर उसके बाद उस जमा की जमा, जिसको जमुल जमा कहते हैं। ठीक है। अब अरबी कवायद के मुताबिक जमा की 4 इकसाम है। ठीक है, 2 हमने पहले की है। एक है जमा मुकस्सिर, एक है जमा सालिम। ठीक है, एक है इसमें जमा, और आज का जो हमारा सबक है ये जमुल जमा, यानी कि जमा की जमा। जमा की जमा देखें किसे कहते हैं। वाहिद एक, फिर जमा 3, और जमुल जमा उसके बाद फिर वो 3। ठीक है, यानी कि 3 से 4 बन सकती है। ऐसे ही जमुल जमा, यानी जमा की भी जमा कहा जाता है वो लफ्ज जो किसी जमा की मजीद जमा को जाहिर करे। जिस तरह ये सामने आपके पास खबर, एक इतला, वाहिद है ये। अब इसकी जमा बनाएंगे तो अखबार, खबरों का मजमुआ। अब इसकी अगर आप जमा बनाएंगे अखबारात, अलिफ ते लगाएंगे तो ये जमुल जमा बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक लफ्ज है, फिर उसकी जमा बनाई, फिर जमा की आगे हमने जमा बनाई। जब जमा की जमा बनाएंगे उसको कहते हैं जमुल जमा, यानी कि जमा की जमा। इसी तरह ये देखें, दूसरी मिसाल आपके सामने है। एक है रुकन। ठीक है, वाहिद है ये, एक मेंबर। अरकान, रुकन की जमा अरकान, चंद मेंबर। अब अरकान की अगर हम जमा बनाएंगे तो अराकीन, जमुल जमा। ठीक है, मेंबरान की बहुत बड़ी तादाद। ठीक है, तो ये है आज का आपका सबक। वाहिद खबर और जमा अखबार, जमुल जमा अखबारात। इसी तरह रुकन, अरकान और अराकीन। तो वाहिद एक को और जमा एक से ज्यादा को कहते हैं। बाज अरबी अल्फाज में इतनी वुसअत होती कि उनकी दोहरी जमा बनाई जाए। जमुल जमा का इस्तेमाल हमारी जुबान और तहरीर में गहराई और वजन पैदा करता है। ये तदरीसी जांच में चंद मिसालें, इसको करें क्लास में। ठीक है, तो आपको मजीद समझ आ जाएगी कि वाहिद से जमा, फिर जमा से आगे जमा किस तरह हम बनाएंगे। ठीक है, बनाते हैं। ये कुछ सीख लिया, कुछ आप खुद करेंगे और मुतालिका असातिज़ा बच्चों को बतलाएं कि और कुछ मिसालें दें ताकि बच्चे इसको मुकम्मल कर सके। ठीक है, तो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह हम एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।